वो जिसको भी टैग मिलेगा, जिनके साथ भी हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, कोई भी जो हम किसी को बेनिफिट दे रहे हैं, एक्सपोर्ट एग्रीमेंट्स हैं, वो आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी होती हैं, जैसे नई टर्म आ गई कोई, वो आपको पता होनी चाहिए। लाइक देयर इज पर्पल इकोनॉमी, जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी थी। Good morning, students. I'm Bhavya. Today, I'll guide you on how to make current affair notes, especially for your prelims preparation. So, how you will prepare? I'll just provide you some structure because for prelims, you need some structure so you can update them regularly. So, it helps you and it will be beneficial when you revise in the last term, in your last mile in the marathon. So, बेसिकली अगर हम देखें तो हम 3 हेड्स में कर सकते हैं कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। वन इज़ अगर आप न्यूज़पेपर मंथली पढ़ रहे हैं या मंथली मैगजीन ले लेते हैं और न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ रहे हैं, ओके। अनदर इज़ अगर आप एनुअल कंपाइलेशंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। अब इन केस अगर आप न्यूज़पेपर डेली और मंथली मैगजीन्स यूज़ कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सो आई विल प्रोवाइड यू बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको हेल्प करेगा कि आप नोट्स किस बेसिस पे मेंटेन कर सकते हैं। सो जो बेनिफिशियल है सबसे ज़्यादा जिसके क्वेश्चंस आते हैं, स्कीम्स, देन यू हैव डिफरेंस, ओके, देन यू हैव इंडिसेस and reports, okay, then we can do operations. Lately ये बहुत ज़्यादा आने लगे हैं कि क्या रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट हुआ है, कहाँ कंडक्ट हुआ है, तो उनकी अगर आप एक अलग शीट प्रिपेयर कर लेंगे विल बी हेल्पफुल। देन कमिटीज़ फॉर्म होती है, कितने मेंबर्स हैं, पर्पस क्या है कमेटी का, कंसर्न क्या है। स्पेशली अगर वो कमेटी को सीजीआई हेड कर रहे हैं या कोई बहुत इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर हैंडल कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब अगर मैं आपको इसी में थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल दूँ तो स्कीम्स के अंडर आपको सिर्फ 3 से 4 चीज़ें ही मेंशन करनी है, क्योंकि ये प्रीलिम्स बेस्ड हैं, मेंस के लिए नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा इनको लेंदी रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट प्रोवाइड कि कौन सी मिनिस्ट्री है, उनका कंसर्न क्या है, किस चीज़ के लिए उन्होंने वो स्कीम निकाली है, किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, ओके। ये बेसिक हेड्स आप रख सकते हो जिनके अंदर आपके मोस्टली क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। कोई एलिमिनेशन होना होगा, इससे हो जाएगा। और एक चीज़ है कि अगर कोई कैची नेम है, कोई यूनिक नेम है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, बिकॉज वो आ जाता है, वो याद रहता है। सो दिस इज़ अबाउट स्कीम्स। अब अगर हम थोड़ा सा डिफेंस के लिए देखें तो डिफेंस में यूजुअली सबमरीन्स, जेट्स, ओके, फाइटर जेट्स जो होते हैं, लेटली ड्रोन्स भी आने लगे हैं, ठीक है। अब इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कंट्री, कौन सी कंट्री हमारी हेल्प कर रही है, ओके। इसमें आप मेंशन कर सकते हो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कितना होगा, कितना नहीं होगा, एक क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद क्या इंडिजीनियस है, कि क्या उसकी कुछ चीज़ें इंडिया में बन रही हैं, यस और नो, ठीक है। और कि जो भी आपने बनाया है, वो फाइटर जेट्स हैं, वो ड्रोन हैं, या फिर वो सबमरीन्स हैं, उनका कोई भी यूनिक फीचर, लाइक कि वो ट्रैक कर सकती हैं, वो टारगेट को बहुत दूर से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सो यू विल मेंशन दिस, ठीक है। इसके बाद हम इंडेसेस और रिपोर्ट्स पर आ जाते हैं। आप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो इसे पब्लिश कर रहा है, उनका कंसर्न इसके रिगार्डिंग क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन क्या है, दिस इज इट। आपको रैंक वगैरह नहीं याद करनी है अनटिल अनलेस वो बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट इंडेक्स है या रिपोर्ट है,
क्योंकि यूजुअली वो याद नहीं रहती हैं, तो ट्राई टू अवॉइड। आपको बहुत शॉर्ट नोट्स रखने हैं और इम्पॉर्टेंट नोट्स रखने हैं। अब अगर हम ऑपरेशंस को देखें तो कुछ रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं, ओके, कुछ सपोर्ट ऑपरेशंस होते हैं। किसी कंट्री में एपिडेमिक आ गया, किसी कंट्री में कोई डिज़ास्टर आ गया, इंडिया वहाँ हेल्प कर रही है, तो वो इस ऑपरेशंस वाले हेड के अंडर आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस में फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन अजय सूडान के लिए सूडान के टाइम पे था, ठीक है, जब सूडान से हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन अजय। देन ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन अजय आपका इजराइल के लिए, ओके। देन कुछ और फिर एक नाम इजराइल ने भी दिया है, आयरन स्वॉर्ड्स। आयरन स्वॉर्ड्स उन्होंने तब मेंशन किया था जब वो हमास के अगेंस्ट में अपने आप को ऑपरेट कर रहे थे। वो हमास को दिखा रहे कि हम उनके अगेंस्ट जो एक्शन ले रहे हैं उसको वो लोग आयरन स्वॉर्ड्स बोल रहे थे। तो ये सारे ऑपरेशन के नाम पूछे जा सकते हैं मैच द फॉलोइंग में खासकर। सो यू विल मेंशन दीज, ठीक है। एक शीट बनाओगे, एक शीट पे एक चीज लिखोगे। दैट्स माई अप्रोच टू यू, जो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी, हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए, ओके। देन देयर इज कमिटीज़ मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ मेंबर्स। अगर CGI हेड कर रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री का हेड मिनिस्टर उसे कर रहा है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ओके। देन बाकी सब्जेक्ट्स आप कर सकते हैं, वो आपको बाहर कंपाइलेशंस में मिल जाएंगे। ट्राई कि आपका काम कम से कम हो तो आप उनको यूज़ कर सकते हो। IR के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो लोकेशन आप यूज़ करेंगे। अब जैसे अगर हम देखें मालदीव्स, बहुत ज़्यादा इशू रेज है, तो आपसे कोई भी पूछ सकता है 8 डिग्री चैनल किसको कट करता है, तो 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव्स को कट करता है। सो यू शुड नो दिस, ओके। इस तरीके से आप IR की लोकेशंस उठाएंगे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में आ सकती है और एलिमिनेशन के लिए आ सकती है। सो यू शुड नो दिस। देन अगर हम इकोनॉमी देखें, इकोनॉमी में बजट और इकोनॉमिक सर्वे को एक्सक्लूड करके अगर मैं सोचूं कि आप क्या करेंगे, तो आप अग्रीमेंट्स लिखेंगे, ओके। अग्रीमेंट्स अबाउट ट्रेड, मोस्ट फेवरेट नेशन, ओके। वो जिसको भी टैग मिलेगा, जिनके साथ भी हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, कोई भी जो हम किसी को बेनिफिट दे रहे हैं, एक्सपोर्ट एग्रीमेंट्स हैं, वो आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आप कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स भी होती हैं, जैसे नई टर्म आ गई वो आपको पता होनी चाहिए, लाइक देयर इज पर्पल इकोनॉमी, जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी थी। सो यू शुड नो पर्पल इकोनॉमी क्या है। पर्पल इकोनॉमी, उसके बाद एक लाइन में आपने उसे एक्सप्लेन किया है पर्पल इकोनॉमी क्या है। सेम फॉर एग्जांपल आप विद होल्डिंग टैक्स ले लीजिए, ओके। आगे एक लाइन में आप सिर्फ इसे एक्सप्लेन कर देंगे विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है। तो इस तरीके से आप इकोनॉमी को यूज करेंगे और इकोनॉमी के नोट्स इस तरीके से बना सकते हैं। IR मैंने आपको बता दिया। ट्राई किया बाहर के भी मटेरियल को यूज़ करके, प्लूटस IAS की मंथली मैगजीन्स को यूज़ करके आप अपना काम इजी कर लें। डोंट ट्राई एंड थिंक कि सारा काम आपको खुद करना है। जस्ट समराइज इन अ वेरी इफेक्टिव वे कि जो आपको जल्दी लर्न हो जाए, बेनिफिशियल हो। देन एक और चीज़ जो रह गई है, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, हम इन चारों को भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ये सब्जेक्टिव है तो ये मेरे लिए लीस्ट प्रायोरिटी नहीं कह सकते, बट मीडियोकर प्रायोरिटी पे आते हैं। टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज ये हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अब अगर मैं साइंस एंड टेक में आपको बताऊं, तो साइंस एंड टेक में
सबसे इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए डिजीज़, एपिडेमिक। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट आपको ये पता होना चाहिए उसकी वैक्सीन्स, उसका ओरिजिन किस तरीके का है, वायरल है, ठीक है, मतलब वायरल है या फिर वो कंटेजियस है। ये चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए डिजीज़ के सेक्शन में। तो लिटरली सिर्फ 3 हेड्स में आप उसके बारे में लिखेंगे, आप बहुत ज़्यादा इलेबोरेट इसको नहीं करेंगे। इसके बाद कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ अगर आई हैं लाइक CRISPR-Cas9, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, स्टिल बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का। सो CRISPR-Cas9 ये आप लिखेंगे, बस इतना मेंशन करेंगे टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी फुल फॉर्म अगर है तो वो क्या है, कहाँ यूज़ होगी, टारगेट क्या क्या है, बस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है और ना हमें लिखना है। इसके बाद हम HYV सीड्स भी यहाँ कर सकते हैं या एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। कौन कौन से अप्रूव हो गए हैं, उनका बेनिफिट क्या है, नॉर्मल रेगुलर सीड्स के अप एंड अगेंस्ट क्या बेनिफिट है, बस वो 2-3 पॉइंट्स एंड यू विल बी डन, ठीक है। लास्ट हमारे पास एनवायरनमेंट, पॉलिटी एंड आर्ट एंड कल्चर। ओके, पॉलिटी मैं आपको बता देती हूँ। पॉलिटी यूजुअली मीन्स टारगेटेड ज़्यादा रहता है मैगजीन्स में, तो यू विल हैव टू सॉर्ट आउट, ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या है। ओके, जैसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स देख सकते हो, जजमेंट्स देख सकते हो, उनको आप याद कर सकते हो। आपसे सारे आर्टिकल्स नहीं पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आप देखोगे सपिंदा मैरिज पर आया हुआ है। सो सपिंदा मैरिज आपको डायरेक्टली थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, पर प्रीलिम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि इसमें डिस्प्यूटेड पार्टी ने आर्टिकल 14 को रेज किया था, उसको टारगेट किया था। आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट हो गया, जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट्स वैसे भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, हर बार क्वेश्चन आता ही है। यहाँ आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल ड्यू टू ये जजमेंट की वजह से, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता पॉलिटी में आपको कुछ लिखने की ज़रूरत होगी। बहुत मेन चीज़ें देखिए, बाकी पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत से प्रिपेयर करेंगे, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। ओके, अब हमारे पास आर्ट एंड कल्चर बच गया है। आर्ट एंड कल्चर को हम डिस्कस कर लेते हैं। आर्ट एंड कल्चर में लोकेशन बेस्ड आ सकते हैं, टेम्पल्स मेंशन्ड है, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज मेंशन्ड है, ठीक है। किसी इवेंट को 100 साल हो गए हैं, 50 इयर्स हो गए हैं, 75 इयर्स हो गए हैं, तो जस्ट आप मॉडर्न से मिडाइवल से उन्हें कनेक्ट करके हल्का सा उनके बारे में लिख लीजिएगा, ठीक है। कि रिवोल्ट ऑफ 1857, अगर उसको कुछ इनमें से कोई इन मल्टीपल्स ऑफ 7500 इनमें से अगर कुछ ईयर्स हुए हैं तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे, नोट करेंगे। अदरवाइज टेम्पल्स, लोकेशंस वगैरह ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। कुछ फेस्टिवल्स जिन्हें महोत्सव करके मेंशन करते हैं, फेस्टिवल्स और महोत्सव ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो यू विल प्रिपेयर दीज। ओके, ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किया है जिससे आप फिल करेंगे अपने करंट अफेयर्स को, इन्हीं पे बेस करेंगे और एक इंडिपेंडेंट शीट बना लेंगे हर एक के लिए। सो एंड मोमेंट में आप बहुत इजीली उसको रिवाइज कर पाएंगे, ख़त्म कर पाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, डेली नोट्स बना रहे थे, बट आप उन्हें रिवाइज नहीं कर सकते। सो हियर इज़ दिस, ठीक है। अब जो एक बच गया वो बस एनवायरनमेंट है। मैं क्विकली आपको उस पर भी गाइड कर देती हूँ। एनवायरनमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं स्पीशीज़, ओके, बोथ एनिमल एंड प्लांट। इन्वेसिव स्पीशीज़ जो बाहर की आई हुई स्पीशीज़ हैं, उनसे हमें क्या इश्यूज हो रहे हैं, कौन हमारे नेटिव स्पीशीज़ को हार्म कर रही है, किस लिए हमने उन्हें मतलब हमने उन्हें क्यों ट्राई करना स्टार्ट किया था, यहाँ के क्यों ट्राई कर रहे थे। बस आप वो एक बेसिक कंसर्न लिख सकते हैं। और उसके बाद जो हमारी स्पीशीज़ हैं जो इंडिया में मिलती हैं, ठीक है, उन पर आप थोड़ा सा वर्क करेंगे। आप इन्हें मेंशन करेंगे, क्या ये वल्नरेबल है, लीस्ट कंसर्न है, क्या ये एंडेंजर्ड है,
क्या ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये आप मेंशन करेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और मेंशन करेंगे कि क्या इनमें से कोई या कोई आउटसाइड की स्पीशीज़ इंडिया में ब्रीड करने आती हैं, ठीक है, या वो लोग अपने यहाँ माइग्रेट करते हैं फॉर सम टाइम, तो वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो आप मेंशन करेंगे, ठीक है। और कुछ ऑपरेशंस चलाए जाते हैं जब हमारी कोई स्पीशीज अंडर थ्रेट होती है, तो कुछ ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, जैसे कि एक टर्टल रेस्क्यू के लिए है कच्छप, ऑपरेशन कच्छप फॉर टर्टल रेस्क्यू। इसकी भी आप एक शीट बना लीजिए अलग, एनवायरनमेंट के अंडर ये ऑपरेशंस दूसरे ऑपरेशन से अलग है। आप ये समझ रहे हैं कि ये किसी को रेस्क्यू करने के लिए, किसी स्पीशीज को रेस्क्यू करने के लिए, उसके उनकी इंक्रीज करने के लिए पॉपुलेशन को, इसको निकाला गया। ओके, सो ये एक ब्रॉड स्ट्रक्चर है। इनके बेस पे अगर आप अपने प्रीलिम्स रिलेटेड, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स रिलेटेड नोट्स बनाएंगे, तो आई होप कि वो इजी होंगे टू रिकॉल, टू रिमेंबर, टू रिवाइज, और वो थोड़े से प्रिसाइज होंगे जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आते हैं। सो इट विल हेल्प यू. I hope this was helpful. If you like it, please go comment and like. Thank you.